जय मसीह की भाई और बहनों, मैं फ्रांसिस आप सभी का त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज एक मुख्य सवाल को हम देखेंगे और ये सवाल जो है मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के मन में होता होगा, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं मसीह में आगे बढ़ रहा था, तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया था। और ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा। मैंने कुछ क्रिश्चियन से भी पूछा, जो क्रिश्चियंस नहीं हैं उनसे भी पूछा। कुछ लोगों को जवाब नहीं पता और कुछ लोगों को पता भी है तो गलत जवाब पता है। तो सवाल ये है कि भारत में क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म कौन ले आया, कब आया और कैसे आया। लोगों का मानना यह है कि भारत देश में ये जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, वो अंग्रेजों ने लेकर आया। 1947 के पहले जो राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो अंग्रेजों ने भारत देश में क्रिश्चियनिटी को लाया और वहां से फैलने लगा। तो हमें जानना जरूरी है क्या वाकई में अंग्रेजों ने और ब्रिटिशर्स ने भारत देश में क्रिश्चियनिटी को लाया और वहीं से फैलने लगा। तो ये वीडियो में हम उसका जवाब देखेंगे। सेंट थॉमस जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे, उनको एक बहुत ही अनोखा मौका मिला, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ उन्होंने समय बिताया और यीशु मसीह को छूकर, स्पर्श कर कर उन्होंने विश्वास का एक सुंदर अंगीकार किया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इतिहास के अनुसार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद थॉमस यरूशलेम से भारत में साउथ इंडिया में प्रवेश किए। 52 सदी में कोडंगलूर जो केरला का एक स्थान है, वहां पर उन्होंने अपने कदम को रखा। वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया और बपतिस्मा दिया और वहां पर 7 कलीसियाओं को उन्होंने स्थापित की। कोडंगलूर, पालयूर, परूर, कोक्कमंगलम, निरानम, निलक्कल और क्विलन। इन जगहों में उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, चमत्कार किया और लगभग 10 साल तक उन्होंने सेवा किया और लोगों को यीशु मसीह को स्वीकार करने में मदद किया। उनके मलबार के सेवा के बाद वो माइलापुर के लिए निकल पड़े, जो कि तमिलनाडु के कोरमंडल कोस्ट में आता है। और वहाँ पर भी उन्होंने वही किया, लोगों को यीशु के बारे में बताया, प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित किया। उनके प्रचार के कारण बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और ये बात का विरोध करते हुए वहाँ के कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम थॉमस को समाप्त कर देंगे। इस कारण उन्होंने अपने आप को एक छोटे से गुफा में छिपाया, जिसे लिटिल माउंट के नाम से जाना जाता था। लेकिन उनके शत्रुओं ने लगातार उनका पीछा किया और बदले के भावना से उन्हें ढूंढते रहे और आखिरकार 72वीं सदी में एक जगह पर थॉमस को उन्होंने मार डाला और उस जगह को आज सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थॉमस को संतोम चर्च में दफनाया गया। संतोम बेसिलिका जो बहुत ही ऐतिहासिक रूप में मुख्य स्थान मरीना बीच के यहाँ पर मौजूद है। सेंट थॉम बेसिलिका दुनिया में 3 में से एक वैसा भवन है जो यीशु मसीह के प्रेरितों के कब्र के ऊपर बांधा गया है। इसके अलावा प्रेरित पत्रस बेसिलिका जो रोम में है और प्रेरित याकूब जेम्स का कब्र जो स्पेन में है।
तो दोस्तों, आज आप जान गए कि किस प्रकार मसीही धर्म क्रिश्चियनिटी भारत में आया। कोई अंग्रेज़ों ने नहीं लाया, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं फैलाया। ये उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु मसीह ने सूली पर अपना खून बहाकर अपना प्रेम को प्रकट किया ताकि आप और मैं अनंत काल के दंड से बच सकें, उसी प्रकार उनका चेला थॉमस भारत में आकर अपना खून बहाकर आप तक, मुझ तक उस अनंत काल के शुभ संदेश को पहुंचाया है ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यही सुंदरता है दोस्तों ईसाई धर्म का, यही सुंदरता है क्रिश्चियनिटी का। हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, हम प्रेम के द्वारा, जैसे यीशु ने अपनी जान को दिया, उनके चेलों ने अपनी जान को दिया, हम प्रेम के साथ आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आप यीशु मसीह के प्रेम को एक बार चख कर देखिए। यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे आवाज़ को सुने, मैं उनके हृदय के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ, वो द्वार खोले। हाँ दोस्तों, यीशु मसीह आज आपके हृदय के द्वार पे खड़े होकर खटखटा रहे हैं। आप उनके आवाज़ को इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं तो द्वार खोलिए, यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलावट यीशु लाएगा और अनंत जीवन का आश्वासन भी मिलेगा। प्रभु आपको आशीष करे।